नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। वैसे रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इस रविवार को देहरादून में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। इस रविवार को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है, या फिर यूं कहें कि प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। पिछले करीब एक महीने से लगातार चर्चाओं और सुर्खियों में प्रेमचंद अग्रवाल बने रहे। प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान ने प्रदेश भर में भूचाल खड़ा कर दिया था। अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा है। अनंतो गत्वा श्री प्रेमचंद को अपने पद से त्याग पत्र देना, ये प्रेमचंद का त्याग पत्र नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय। लखपत बुटौला को जो पहली बार चुन करके गए हैं, उनको अपनी व्यथा को कहने पर जांच करके बिठाया गया, वो भी उसी अहंकार का एक नमूना। रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब वो अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रहे थे तो प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए। उनका गला भर आया और प्रेमचंद अग्रवाल रो पड़े। इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद गणेश गोदियाल का भी एक बयान सामने आया है। गोदियाल ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के त्यागपत्र के बाद अभी यह लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से माफी मांगने की बात कही है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक, जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खंडूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब दो और नेताओं के इस्तीफे की भी मांग उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। जी हां, प्रेमचंद अग्रवाल वाले एपिसोड से ही अगर हम बात करें तो यहां ऋतुभूषण खंडूड़ी और महेंद्र भट्ट से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटौला जब सदन में इस बात का जिक्र कर रहे थे और प्रेमचंद अग्रवाल की निंदा कर रहे थे, तब रितु खंडूड़ी ने बात करते हुए लखपत बुटौला को सदन से बाहर करने की कोशिश की और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि जिस तरह रितु खंडूड़ी लखपत सिंह बुटौला से भिड़ गई, उसी तरह अगर वह प्रेमचंद अग्रवाल को भी रोकती और उनको भी फटकार लगाती तो शायद प्रेमचंद अग्रवाल ऐसी हिमाकत कभी नहीं करते। इसी को लेकर प्रदेश भर में लोगों का यह कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन रितु खंडूड़ी कब इस्तीफा देंगी। रितु खंडूड़ी पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी हैं। सियासत उनको विरासत में मिली है। वह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर साल 2022 से विधानसभा चला रही हैं। रितु खंडूड़ी ने साल 2022 में यमकेश्वर छोड़कर कोटद्वार से चुनाव लड़ा। जीतने के बाद रितु खंडूड़ी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आपको दिखाते हैं कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का विधानसभा के अंदर किस तरह का बर्ताव रहता है। माननीय नेता प्रतिपक्षी, आप बहुत पुराने नेता हैं। आप देख रहे हैं कि स्पीकर is on the floor।
साहब नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी अब आप बैठेंगे। कांग्रेस की माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सलाह दे रहे हैं आप, अब आपको सलाह दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, शर्म आपको आनी चाहिए। बैठिए, करें आप, बैठिए आप। बढ़ जाता है आप, नहीं जाता है आपको। adjourn नहीं होगा सदन, सदन adjourn नहीं होगा। बैठिए। देखा आपने कि रितु खंडूड़ी विपक्ष से ही नहीं बल्कि सत्ताधारी लोगों को भी धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। लेकिन पंचम विधानसभा सत्र देहरादून में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर उत्तराखंड की जनता रितु खंडूड़ी से नाराज है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके बाद रितु खंडूड़ी जब गैरसैंण गई तो गैरसैंण में उनको काले झंडे दिखाए गए और रितु खंडूड़ी गो बैक के नारे भी लगे। उसके बाद जब अपनी ही विधानसभा कोटद्वार पहुंची तो कोटद्वार में भी लोगों ने रितु खंडूड़ी को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो खंडूड़ी को अब विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाकर धामी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। और आपके हिसाब से क्या लगता है, रितु खंडूड़ी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाकर मंत्री बनाना चाहिए या उनको विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाकर पद मुक्त कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपसे एक निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।